हेलो बच्चों। पिछली कक्षा में आपने हिंदी का पाठ पढ़ा था पापा जब बच्चे थे। आपने ध्यान से इस पाठ को पढ़ा और इसकी कहानी को समझा। आज हम इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार रात को भी जागते हैं। और कौन से काम हैं जिनमें रात को जागना पड़ता है? तो सोचिए, चौकीदार के अलावा और किसके काम हैं जिनमें उन्हें रात को भी जागना पड़ता है? आप सोचिए और उन्हें लिखिए। आइए देखते हैं। चौकीदार के अलावा पुलिस, फौजी, रेलगाड़ी चालक, वायुयान चालक आदि रात को जागते हैं। ये सभी हैं जो रात को जागते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जिन्हें करने वाले लोग रात को जागते हैं। आप उनके भी नाम लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। एक बार फिर से पढ़िए। चौकीदार के अलावा पुलिस, फौजी, रेलगाड़ी चालक, वायुयान चालक आदि रात को जागते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। शंटिंग किसे कहते हैं? यह हमारी कहानी में बताया गया था। शंटिंग पहले तो एक अंग्रेज़ी का शब्द है जिसे हमने हिंदी में लिखा है। और इसका अर्थ क्या होता है? शंटिंग किसे कहते हैं, यह सोचिए। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसकी साफ सफाई की जाती है। इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। वह रेलगाड़ी को अगली यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं। किसे कहते हैं शंटिंग? जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसकी साफ सफाई की जाती है। इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। वह रेलगाड़ी को अगली यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं। तो आपको आया समझ में शंटिंग किसे कहते हैं? इसको आप फिर से पढ़ेंगे और लिखेंगे। कैसे थे पापा? नीचे लिखी पंक्तियां पढ़ो। इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे। चतुर और हाजिर जवाब भी थे। तो हमें पहली पंक्ति में पढ़ना है कि वो कैसे थे, और दूसरी में उसी के आधार पर बताना है कि पापा कैसे थे। पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। वे हमेशा अलग अलग जवाब देते थे। तो ऐसा लगता है कि, अब आप बताइए कि पापा कैसे थे। उनका जवाब हमेशा अलग अलग होता था। तो इसके आधार पर आप कैसा बता सकते हैं उनके बारे में? जैसे कि मैं सोचती हूँ, ऐसा लगता है कि पापा का इरादा बदलता रहता था। उनका कोई एक लक्ष्य नहीं था। वे हर बार अलग जवाब देते थे। कभी वे कहते थे वे चौकीदार बनेंगे, कभी बोलते थे जहाज़ी, कभी अभिनेता, और अंत में तो वे कुत्ता बनना चाहते थे। तो हमें क्या पता चलता है कि उनका इरादा एक नहीं था, वह बदलता रहता था। आपको जो भी लगता है आप वह लिख सकते हैं यहाँ पर कि आपको कैसा लगता है पापा कैसे थे।
मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। पापा बात करते थे कि जब वे आइसक्रीम बेचने वाला बनेंगे तो वे छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करेंगे। तो इससे क्या पता चलता है उनके बारे में हमें? ऐसा लगता है कि पापा को बच्चों से बहुत लगाव था। इससे क्या लगता है हमें कि उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था, वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वे छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम देने के बारे में सोचते थे। रात में करने के लिए होता ही क्या है? रात में मैं चौकीदारी करूँगा। तो जब पापा ने तय किया कि वे दिन में आइसक्रीम भी बेचेंगे और शंटिंग भी करेंगे, तो उनके दिमाग में आया कि रात को भी वे एक काम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि रात में मैं चौकीदारी करूँगा। तो इससे आपको क्या लगता है वे कैसे थे? मुझे लगता है कि पापा बहुत मेहनती थे, वे दिन रात काम करने के लिए तैयार थे। आप भी सोचिए कि आपको कैसा लगता है जब उन्होंने यह बात बोली। वे कैसे थे? मुझे लगता है कि वे बहुत मेहनती थे और मेहनत करने के बारे में सोचते थे। वे मेहनत करने से डरते नहीं थे। और यह आपका है गृह कार्य। इसमें आप अपने बारे में सोचकर अपने विचार लिखेंगे। पहला प्रश्न, पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों? पापा ने बहुत सारे काम सोचे थे। पहले उन्होंने सोचा था वे चौकीदार बनेंगे, फिर सोचा था आइसक्रीम बेचने वाला, फिर सोचा था शंटिंग करने वाला, उसके बाद अभिनेता, जहाज़ी और वायुयान चालक और अंत में कुत्ता। तो आप सोचिए इन सभी कामों में आपको सबसे अच्छा काम कौन सा लगा और क्यों? दूसरा प्रश्न, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है, क्या कहता है? आपके घर में भी आपको बोला जाता होगा, आपकी मम्मी, पापा, दादा, दादी, नाना, नानी, आपके घर में जो भी लोग आपके साथ रहते हैं वे आपको बताते होंगे कि आपको बड़े होकर क्या बनना चाहिए। तो आपको इसमें वही लिखना है कि कौन कौन कहता है और क्या कहता है। कि जैसे आपकी मम्मी आपको क्या बनने को कहती है, आपके पापा आपको क्या बनने को कहते हैं, आपका भाई या आपकी बहन आपको क्या बनने को कहते हैं, ये सब चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। तीसरा प्रश्न, अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तो बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। अब यहाँ आपको अपने मम्मी और पापा से पूछना है कि जब वे छोटे थे तो वे बड़े होकर क्या बनना चाहते थे। आप लिखोगे, जब मेरी मम्मी छोटी थी तो वे बड़ी होकर क्या बनना चाहती थी, और जब मेरे पापा छोटे थे तो वे बड़े होकर क्या बनना चाहते थे। चौथा प्रश्न, अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। अपने घर में किसी एक सदस्य से उसके काम के बारे में आपको पूछना है, ये बातें पूछनी है। पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है, कि वे जो काम करते हैं उस काम का क्या नाम है। उस काम को अच्छी तरह से करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। और तीसरा, उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है, कि जब वे अपना काम करते हैं तो उन्हें कुछ दिक्कत, कुछ परेशानी भी होती होगी, किस चीज़ से परेशानी होती है। तो यही आज का आपका गृह कार्य है। आप सोचिए और इन प्रश्नों का जवाब लिखिए। धन्यवाद।